ये आप अपने आ जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। फेसबुक पेज पे आके यहाँ पे आता है एड्स मैनेजर और एक आता है एड सेंटर और एक आता है मेटा बिजनेस स्वीट। तीनों को ओपन कर लें। ये है जी आपका एड मैनेजर, जिसमें डिफरेंट एड कैंपेन्स जो हैं वो शो हो रही होंगी कि कौन सी चल रही हैं। जैसे हमने टिकटॉक का देखा था कैंपेन का सेक्शन, ये वही वाला इसी तरह का सेक्शन है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बड़ा सिंपल सा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था, उसमें समझने में मुश्किल नहीं आती थी कोई। इसमें थोड़ा सा आपको ना ड्राई सा फील होगा कि पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें पूछी हुई है, अजीब सा लग रहा है। और ये आपको ना जो कैंपेन सेटअप में कोई मसला भी आए तो ये आपको गाइड नहीं करता, ये बताते ही नहीं कि इसके ऊपर ये प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व करने के लिए ये तरीका है, कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा, ये है जी आपका एड सेंटर, जिसमें वो सारी कैंपेन्स जो कि इस टाइम एक्टिव हैं वो शो हो रही होंगी। 1 2 3, ये वाली रुकी हुई है इसलिए फिलहाल शो हो रहा है पोस्ट। तो अकाउंट हमेशा जब आपने फेसबुक ऐड चलाना है तो अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, नई प्रोफाइल पहले क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करके उसके ऊपर पेज बनाना है, पेज बना के वो जो पेज होगा वो आपका बिजनेस पेज होगा, उसका एड अकाउंट इस्तेमाल करना है। ये बात समझ आई? मतलब मेरा पर्सनल अकाउंट है लेकिन मैं ऐड चलाने के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट किया हुआ है जरियान अली के नाम से। अपने पर्सनल प्रोफाइल से पेज क्रिएट करके उस पर ही कर सकते हैं या कर सकते हैं, प्रोफाइल भी अलग करनी है। मैंने किया था ये प्रोफाइल, मैंने जो यूज की थी उसके ऊपर कैंपेन चलाई है और मेरी पर्सनल प्रोफाइल का एड मैनेजर सस्पेंड हो गया था। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी एड मैनेजर आपकी पर्सनल प्रोफाइल का रिस्क पे रहे, वो तो पेज का होगा ना सस्पेंड। पेज पे ऐड पेज देखो, एक होता है पेज, एक होती है अकाउंट। आपका जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल होती है ना उसका एड मैनेजर यूज होता है, पेज एज अ पोर्टफोलियो इस्तेमाल होता है उसके आगे। मेरी बात समझ आई? पेज का कभी एड मैनेजर नहीं होगा, आप ट्राई करके देखो। अब ये जो चल रहा है ये आपके सामने है ना, स्किल्स प्रो का पेज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जरियान अली स्पेंट। स्किल्स प्रो स्पेंट नहीं है, जरियान अली स्पेंट दिस अमाउंट। तो ये 9 एड्स के ऊपर 60 डेज में कोई 56.61 के का एड चल चुके हुए हैं। तो अगर यहाँ से लास्ट 60 डेज से ज्यादा लास्ट 90 डेज पे जाते हैं तो 80,000 से ज्यादा के ऐड, यानी कि मंथली बेसिस पे समझ लो कि कोई 25,000 से ऊपर के ऐड सिर्फ हमारे इस टाइम पे फेसबुक पे चल रहे हैं। उसके रिजल्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। रीच कितनी है? 196.1 के टोटल ओवरऑल जो रीच है 196.1 के उसकी रीच थी। पोस्ट एंगेजमेंट 6493 थी। लिंक क्लिक्स जो थे वो 4,365 थे और मैसेजिंग कन्वर्सेशन स्टार्टेड जो थी वो 2,266 थी। अब ये तो स्टैट्स उस तरह की कैंपेन के लिए हैं जैसे हमारा मैसेजिंग कन्वर्सेशंस, हमने गोल ही मैसेजिंग कन्वर्सेशंस का रखा हुआ था। आप गोल क्या रखेंगे? कन्वर्जन्स का या सेल्स का। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। और नीचे आएंगे रिसेंट एड्स हैं। रिसेंट एड्स के अंदर जो एड चल चुके थे वो ये वाले हैं और जो अभी नहीं चले, अभी जो एक्टिव है, जो पहले चल के बंद हो गए में पॉज्ड है, वो ये है। उसके बाद जो एक्टिव एड्स उनके ऊपर एक्टिव का स्टेटस आपको शो हो रहा होगा। इसमें 83 कन्वर्सेशंस में 114 कन्वर्सेशंस, इसमें 81 कन्वर्सेशंस, ये ऐसे पूरा एक प्रोसेस चलता जा रहा है। अब तीसरा ये है मेटा बिजनेस स्वीट। इसके अंदर आपकी सारी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे हो रही होती है। मतलब आप मैसेजेस के रिस्पॉन्स देने हैं, आपने अपने फेसबुक पेज को, अपनी रील्स को, स्टोरीज को, इन चीजों को मैनेज करना होगा तो आपका बिजनेस स्वीट के अंदर जाके होगा। ठीक है, ये आपका एक अलग से पूरा इसका सेक्शन है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, हम आएंगे एड मैनेजर के अंदर और यहाँ पे आके जैसे हमने 3 स्टेप्स देखे थे ना टिकटॉक के अंदर भी, कैंपेन, एड सेट और एड। कैंपेन पे आए, कैंपेन, एड ग्रुप और एड, ये 3 अलग अलग टैब्स थी। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, कैंपेन, एड सेट्स और एड्स। तो पहला वाला स्टेप हम कैंपेन क्रिएट करते हैं। अब कैंपेन क्रिएट करने के लिए कैंपेन टाइप आपकी ऑक्शन ही होगी। उसके बाद चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में से आपको कौन सा सूट करता है, कौन सा ठीक है? सेल्स का। तो हम सेल्स पे आते हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके साथ डिटेल्स के अंदर, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, मैसेजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और कॉल्स, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। कंटिन्यू। अच्छा, चूज अ कैंपेन सेटअप। अब वो कहता है जी एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन चलानी है या आपने यानी कि ऑटोमेटिक कैंपेन चलानी है या हम सेटअप करके दें या आप खुद सेटअप करेंगे। तो हम कहते हैं जी हम मैनुअल सेटअप की तरफ जाएंगे। कंटिन्यू। अब ये 3 स्टेप्स आ गए हैं। पहला स्टेप हम है कैंपेन सेटअप के ऊपर, दूसरा हम आएंगे एड सेट के ऊपर, तीसरा हम आएंगे एड के ऊपर। तो पहले हम न्यू सेल्स कैंपेन पे जाते हैं और यहाँ पे जाके कैंपेन का नाम चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कैंपेन चला रहे हैं बुटीक ड्रेसेस की।
नाम मैंने रख दिया बुटीक ड्रेसेस, और इसके आगे मैं सिर्फ अपने याद रखने के लिए लिख रहा हूँ टेस्ट, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि क्या था क्या। स्पेशल एड कैटेगरी, स्पेशल एड कैटेगरीज होती हैं, कोई आपने हाउसिंग सोसाइटी, कोई आपने एम्प्लॉयमेंट, कोई आपकी जॉब पोस्टिंग, ऐसी तो नहीं है कोई चीज, इलेक्शन की कोई कैंपेन तो नहीं चला रहे। अगर है तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, नहीं है तो छोड़ दें इसको, हम तो ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे, इसको इग्नोर करें। अच्छा, कैंपेन डिटेल्स है, बाइंग टाइप ऑक्शन है। ऑक्शन किसे कहते हैं? ऑक्शन क्या होता है? बोली लगाना, नीलामी। अब देखो, एक क्लिक लेने के लिए, एक कन्वर्जन लेने के लिए हो सकता है कि थोड़े से ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़े, किसी पे हो सकता है थोड़े कम करने पड़े। समझ आ रही बात? बाज़ ऐड के पैसे जो आपके स्पेंड होते हैं वो एक कन्वर्जन पे थोड़े से ज्यादा भी लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्शन कैंपेन, जिसके ऊपर आपकी थोड़ी सी ज्यादा स्पेंडिंग है, थोड़ी सी कम स्पेंडिंग, वो खुद मैनेज कर रहा होता है। तो हम ऑक्शन पे जाएंगे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था? सेल्स ही था। उसके बाद और नीचे आते हैं यूजर कैटलॉग। अब कैटलॉग जो है वो आपका फेसबुक के ऊपर शॉपिफाई स्टोर के थ्रू बनेगा, लेकिन पाकिस्तान से अलाउ नहीं है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। हम जाते हैं अपने स्टोर पे, यहाँ पे हम आते हैं एप्स पे, ऐप एंड सेल्स चैनल सेटिंग्स, शॉपिफाई ऐप स्टोर, और इधर आके हम इंस्टॉल कर लेंगे कौन सी ऐप? ये है फेसबुक। अब ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ये ऐप है जो उनकी ओरिजिनल ऐप, वो ये है मेटा की। इसको मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करके इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। यहाँ से इंस्टॉल हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसके अलावा मजीद एप्लीकेशन है जो कि पिक्सल सेटअप के लिए बनी हुई। फॉर एग्जांपल, ये आपका यहाँ पे आता है फेसबुक पिक्सल कन्वर्जन एपीआई, फ्लेक्सीफाई फेसबुक प्रोडक्ट फीड, उसके अलावा फेसबुक पिक्सल कन्वर्जन एपीआई, उसके अलावा फेसबुक पिक्सल टिकटॉक पिक्सल, पिक्सी के नाम से है। ये काफी ज्यादा आपको एप्लीकेशन मिल रही है। इनमें से एक एप्लीकेशन ऐसी है, ये है वन पिक्सल के नाम से। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पिक्सल सेटअप के लिए। पिक्सल सेटअप फेसबुक का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन खैर हम इस पे आते हैं। ये आप आगे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ से कर देंगे गेट स्टार्टेड। अब वो इधर आपको कह रहा है कि अपना फेसबुक अकाउंट जो है उसको कनेक्ट करें। अब आपने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, और वो इसी सेम ब्राउजर में यहाँ पे इसी टैब में ओपन किया होगा, ठीक है। मैं करता हूँ कनेक्ट अकाउंट। तो कनेक्ट अकाउंट पे जाके आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है कि किस नाम से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं। अकाउंट बनाना है, फिर उसके ऊपर पेज बनाना है। आपने अकाउंट भी नया क्रिएट करना है। मैंने अभी आपके से पहले गाइड किया था। अकाउंट नया बनाने का फायदा ये होगा कि पुराना अकाउंट जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसका एड मैनेजर रिस्क पे ना चला जाए। आपके एड मैनेजर का सस्पेंड होने का मतलब है कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल अब विदाउट एड मैनेजर चल रही है। ई कॉमर्स में या ड्रॉप शिपिंग के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क यही होता है कि आपका एड अकाउंट फेसबुक का सस्पेंड होता ही होता है। और उसको चलाने के लिए एक एड अकाउंट, फेसबुक का एड अकाउंट चलाने के लिए पहली चीज ये करनी पड़ती है कि आपको वो एड अकाउंट के ऊपर हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है अपनी। उसको यूज करें, पोस्टिंग करें, पोस्टिंग के बाद वो शेयरिंग कुछ ऐसी करके उसको 1 महीना यूज करने के बाद जाके कहीं उसका पिक्सल या वो जो आपका अकाउंट है वो सेफ जोन में आता है, उससे पहले नहीं आता। सर मैंने ना मल्टीपल टाइम्स ना फेसबुक का न्यू अकाउंट क्रिएट किया था और उस पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया था, तो वो लॉगिन करते साथ ही मेरा ना वो सस्पेंड हो जाता था अकाउंट। सस्पेंड हो जाता है जी। ये इशू आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अब जब क्रिएट करना है तो इसी तरह से एक न्यू ब्राउजर क्रिएट करना है, जैसे मैंने नीचे क्रिएट किए हुए है ना, इस तरह से आपने एक नया ब्राउजर क्रिएट करना है। उसकी कुकीज, हिस्ट्री सारा कुछ क्लियर करने के बाद आपने फिर उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप सेम के अंदर क्रिएट करेंगे तो बेशक आप 50-100 कर लें, सारे सस्पेंड होंगे क्योंकि लिंक हो जाते हैं आपस में। ठीक है। अच्छा, इधर आके आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद तो यहाँ पे मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ। आपने यहाँ पे फेसबुक अकाउंट, उसका बिजनेस अकाउंट ऑटोमेटिकली आएगा वो, और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने ओके करना है। आपका यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू का बटन आ जाएगा, आपने रिव्यू पे सबमिट करवाना उसी का फेसबुक अकाउंट ही बनाना। फेसबुक अकाउंट हमेशा पर्सनल नेम पे बनता है। आपका जो फेसबुक पेज है वो आपका बिजनेस नेम पे बनता है। अगर आप बिजनेस नेम के ऊपर फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेंगे वो तो बंद होना ही होना है। वो आपको कहेगा जी आईडी कार्ड सबमिट करवाएं। कहाँ से करवाएंगे? आप मरीना आउटलेट के नाम से आईडी कार्ड दे सकते हैं? नहीं हो सकता। तो अकाउंट आपके नाम से बेशक एक और बन जाए, इन केस इन फ्यूचर वो आपसे कहता है जी आईडी कार्ड सबमिट करवाएं तो आप करवा दें, आपके नाम का अकाउंट होगा। नाम चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस अकाउंट के अंदर वो खुद ही उसमें से आपके पेजेस सारे शो कर देगा जी आपके इस अकाउंट के अंदर ये पेजेस बने हुए हैं। आपने उनमें से सिर्फ वो सिलेक्ट करना है कि मैंने इस पेज के ऊपर यहाँ पे इसका लिंक बनाना है। ठीक है, तो अगर किसी के पास अभी है तो उस पर मैं करके दिखा देता हूँ। हुआ है आपका?
तो कनेक्ट हुआ है सारा, बस ठीक है, ऐड भी रन किया मैंने। अच्छी बात है। फिर तो हम इस पे आए थे, ठीक है। यहाँ पे आगे ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट का मतलब पता है किसी को? एड क्रिएटिव हम टेस्ट कर रहे होते हैं ऑल्टरनेट, यानी कि हम दो क्रिएटिव्स रखेंगे और चेक करेंगे कि कौन से क्रिएटिव के ऊपर रिस्पॉन्स ज्यादा बेहतर आता है। इसको बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। तो ए बी टेस्टिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो दो क्रिएटिव, दो इमेजेस यूज करें और आप यहाँ पे अपना ए बी टेस्टिंग के साथ कैंपेन चला सकते हैं। वो सेल्स एड सेटअप भी तो रखते हैं ना, वो भी तो कौन सा? जैसे वो लिखा है ना सेल्स एड सेटअप पर, वो भी दो बनाते हैं चेक करने के लिए ना। ये लेफ्ट साइड पे गया ऊपर, ये डुप्लीकेट करके दो बनाते हैं। तो दो ही बनेंगे, दो बना सकते हैं। इसमें डिफरेंस है ना? यार मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ, मुझे कैंपेन चलानी आती है, सीधी सी बात है। टिकटॉक के जो फेसबुक के लिए जो रिक्वायर्ड है ना, मतलब मैं ज्यादा सेल्स लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक से। आप मेरा ये जो कैंपेन फेसबुक पेज के ऊपर चल रही है ना, वो सारी की सारी मैंने चलाई हुई है। इस हद तक तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग बड़ी अच्छी आती है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लोगों को चाहिए सेल्स, तो सेल्स कैंपेन हाँ कुछ हद तक मैं करवा सकता हूँ। बाकी ज्यादा डिटेल्ड है तो वो जाहिर बात है फिर आपको एक्सपर्ट ही देना पड़ेगा, जैसे मैं ले लेता हूँ। अच्छा, ए बी टेस्टिंग, उसके बाद एडवांटेज कैंपेन, बजट प्लस। इसमें आपका बजट जो है वो आपके डिलीवरिंग एड जो कि अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनमें ज्यादा स्पेंड हो रहा होगा, कुछ में कम हो रहा होगा, वो मतलब इस तरह से आपकी बजट ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है। हमने इन सबको ऑफ ही रखना है और अब जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। इसका भी नाम सेट कर देते हैं, बुटीक ड्रेसेस एड सेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन, हमने कन्वर्जन किसके ऊपर लेनी है? वेबसाइट के ऊपर। जैसे हम टिकटॉक के ऊपर भी यही काम कर रहे थे ना कि वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन लेना चाह रहे थे। तो अब हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या होगा? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद और नीचे आएंगे तो पिक्सल है यहाँ पे। अब पिक्सल मेरा जरियान अली के नाम से बना हुआ है तो मैं उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास और पिक्सल यहाँ पे नहीं है। इन केस अगर आपका शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर पिक्सल आपने क्रिएट ऑटोमेटिकली होता है कर लिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिस्ट होगा, शो होगा, क्योंकि आपका बिजनेस मैनेजर और वहां पे जो हमने बिजनेस लॉगिन किया था देखा था ना यहाँ पे भी, ये यहाँ पे बिजनेस अकाउंट था। तो इधर का बिजनेस अकाउंट और वो बिजनेस अकाउंट जब लिंक हो जाते हैं तो उसके अंदर जो पेजेस होंगे, जो पिक्सल्स होंगे, वो भी ऑटोमेटिकली वहां पे शो होंगे। तो आपने उनमें से ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर से जो आपका रिक्वायर्ड बिजनेस मैनेजर है उसको सॉरी पिक्सल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमने टिकटॉक पे भी ऐसा काम किया था, 2 पिक्सल्स आ रहे थे, हमने अपना रिक्वायर्ड पिक्सल सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आता है जी कॉस्ट पर रिजल्ट। मैं फिलहाल इसमें जरियान अली, ठीक है। कन्वर्जन इवेंट, यहाँ पे इवेंट क्या ट्रैक करूं मैं? परचेज का ना, परचेज इवेंट्स ट्रैक करने हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवा रहे हम। और नीचे आ जाए परचेज के अलावा स्टार्ट ट्रायल व्यू कंटेंट, हमें इनमें से कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तो हमने एक ही इवेंट ट्रैक करना है, वो कौन सा है? परचेज का। अब यहाँ पे हमने इसको कॉस्ट नहीं बतानी कि कितने रिजल्ट के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, या कुछ स्पेसिफिक नहीं करना कि कन्वर्जन हमें इतने के अंदर अंदर ही चाहिए। हो सकता है वो कोई 0 रिजल्ट शो करे, तो हम उसके ऊपर देंगे जी जितना मैक्सिमम हो सकता है कन्वर्जन हमें ज्यादा निकाल के, तो बजट को खुद से ऑप्टिमाइज करते रहो। और नीचे आए और नीचे आके यहाँ आता है एट्रीब्यूशन सेटिंग एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं बजट। अब डेली बजट कितना आ रहा है? 2100 रुपए का। जब 2100 का बजट है डेली का, तो फिर उसके ऊपर जो कन्वर्जन के चांसेस है वो 10 से लेकर 30 के राउंड अबाउट है। यानी कि परचेजेस की जो कन्वर्जन हैं, परचेजेस के जो इवेंट्स हैं, वो 10 से लेकर 30 के दरमियान मिलेंगे अगर हम डेली बेसिस पे 2100 रुपया स्पेंड करते हैं। मैं अगर 2100 की जगह 4500 कर देता हूँ तो कन्वर्जन इंक्रीज हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि फिलहाल मेरी कैंपेन सेटअप ठीक जा रहा है, वो मुझे उसके मुताबिक रिजल्ट्स भी दे रहा है कि आपकी कन्वर्जन कंफर्म कभी भी नहीं होती। कंफर्म इसलिए नहीं होती, वो एल्गोरिथम ने कैलकुलेट रैंडमली करके देनी है आपके सेटअप के लिहाज से। ज्यादा ही होती है, मोस्टली ना होने के बराबर भी होती है, मोस्टली आपकी 2 भी नहीं आएंगी, होता ये भी है। तो दोनों ऑप्शन ध्यान में रखने हैं। मतलब अगर कैंपेन आपकी ठीक है, फिलहाल जो देखने में लग रही है ठीक है, उसके ऊपर कन्वर्जन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपने उसने आपको एस्टिमेट दे दी ना कि 22 से लेकर 63 के दरमियान इन सेटिंग्स पे आनी चाहिए, तो मेन जो चीज रह जाती है, जो रीजन रह जाता है, वो आपका एड क्रिएटिव है। अगर एड क्रिएटिव इस काबिल नहीं है कि वो 63 कन्वर्जन निकाल सके तो वो नहीं निकलेगी। अगर वो इस काबिल है कि वो 63 से 163 निकाल ले तो वो आपकी किस्मत है, ठीक है। और वही वाली बात है, जो आपका क्रिएटिव है, इस तरह के क्रिएटिव इसलिए कपड़े में चलते हैं क्योंकि ओरिजिनल है। नजर आ रहे हैं ना कि सामने वीडियो बनी हुई है, उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज तो है नहीं। हाँ, यही अगर एआई के थ्रू बनी होती या इसमें ग्राफिक्स ज्यादा होते
तो फिर लोग ट्रस्ट ना करते, उनको होता है कि पता नहीं कलर कैसा होगा, पता नहीं कपड़ा कैसा आएगा, पता नहीं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कैसी होगी, रियल तो लग नहीं रहा। अब आने के बाद चीज डिफरेंट निकलती है, 100 तरह के क्वेश्चन ज़हन में आते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल वीडियो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने के चांसेस है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको हम टिकटॉक के ऊपर अगर $10 पर डे स्पेंड करते हैं तो वो बनता है 3500 रुपया। तो 3500 के लिहाज से 49 कन्वर्जन्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है। डॉलर महंगा भी चार्ज होता है, हाँ डॉलर महंगा भी चार्ज होता है इस पे। देखो चार्ज तो आपका उसी पे होगा जो बैंक ने रेट फिक्स किया होता है। हाँ करते हैं। उसकी रीजन ये है कि जो आपका बैंक जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, उसने डॉलर का रेट क्या चार्ज करना है वो डिफाइन करेगा। अब सादा पे के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो ना तो साथ में डिटेल्स के साथ बताता है। मैं फॉर एग्जांपल एक आपको रिजल्ट शो करता हूँ, देखा हुआ आप लोगों ने? तो मैं इनको सिर्फ एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब जैसे ये है, फेसबुक की कैंपेन चली थी और 8500 रुपया हर हफ्ते बाद डेबिट होता है ये स्किल्स प्रो का। अब उसमें 8500 ट्रांजैक्शन अमाउंट है, उसने बताया कन्वर्टेड डॉलर अमाउंट कितनी है 30.5, $30 स्पेंड हुए हैं और 88,627.5 ये अमाउंट बनती है ओरिजिनल। और विद होल्डिंग टैक्स जो 10% पड़ा है वो 862 रुपए पड़ा है। ये तो गवर्नमेंट ने चार्ज करना ना नॉन फाइलर्स के ऊपर। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी 81.2, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कन्वर्जन रेट 1 USD इज इक्वल टू रुपीज 282.9, यानी कि नॉर्मल जो डॉलर का रेट है तकरीबन उतना ही पड़ा है। बाकी सारे इसके ऊपर टैक्सेस उसने लगा दिए हैं। तो ये अच्छी चीज है सादा पे की। मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि एटलीस्ट आपको पता होता है कि आपने जो पैसे स्पेंड किए हैं वो कहाँ पे किस किस चीज पे कितने कितने लगे हैं। एनटीएन होगा ये 5% हो जाएगा। ये एनटीएन होगा तो आपको 5% पड़ेगा, 5% आपका चार्ज 10% चार्ज करेगा, लेकिन 5% आपको कैशबैक आ जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस क्या? ये तो होनी है। अच्छा ये आपका डेली बजट का समझ आ गया, डेली बजट कैसे स्पेंड करना है और उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं। नहीं, मेरे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। हर 14 डेज के बाद मैंने ट्रांजैक्शन मेरी होती है, 14 डेज के बाद 8500 कट जाता है। अगर तो 14 डेज से पहले 8500 से ऊपर की अमाउंट बन गई होती है तो वो पहले डेबिट हो जाते हैं। अगर 14 डेज तक जितनी अमाउंट बनी होती है फिर वो डेबिट कर लेता है। मिसाल के तौर पर दो चीजें मेंशन होती हैं, एक 9 साथ मेंशन करता हाँ, है, एक 1.5 1.5 साथ मेंशन। आपका बजट अगर किसी अमाउंट तक आ गया आप हम डिडक्ट कर लेंगे। डेट पहले आ गई इस तरह की तो फिर वो पहले डेबिट कर लेगा और डेट के ऊपर ही। हो सकता है मैं एड कैंपेन चलाऊं सिर्फ 200 रुपए की, 400 रुपए की या 1000 रुपए की कैंपेन है, तो वो क्या करेगा, वो पूरे 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि 8000 की जो मैंने 8500 की ब्रैकेट सेट की हुई है वहां तक मैं अभी फिलहाल नहीं पहुंचा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। वो जो मैंने डेट सेट की होगी कि अगर अमाउंट पहले आ जाती है तो पहले अमाउंट डेबिट कर लो, अगर अमाउंट से पहले डेट आ जाती है तो उस डेट के ऊपर जो अमाउंट बनी होगी वो डेबिट कर लेना। फिर वो बढ़ाता भी जाता है ऐसे लोन। बिल्कुल। एक बार आपने 4000 खर्च किया, नेक्स्ट बार ऐड लगाएंगे फिर वो 4500 की ऐड का पेमेंट कर देगा, फिर 5000 का फिर वो इस तरह बढ़ाता जाए। तो अब कोई अकाउंट्स ऐसे होते हैं, मतलब लोग इस तरह की फंकारी भी लगाते हैं, इनको बोलते हैं पोस्ट पेड अकाउंट्स। ये पोस्ट पेड है। लोग क्या करते हैं, जो अपना इनके पास डिफरेंट एड अकाउंट्स पड़े हो ना, 10 एड अकाउंट्स रखे होते हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स पे, फेक प्रोफाइल्स काफी ज्यादा आप देखते हो, वो पोस्ट पेड अकाउंट्स होते हैं और एक ऐड चलाते हैं जिनकी लिमिट होती है फॉर एग्जांपल 10,000 की। 10,000 रुपया लगा के ऐड चला दिया, वो 10 दिन चले या 15 दिन चले या 4 दिन चले, जितनी देर चलाना है उतने में ऑर्डर्स ले लेते हैं, ऐड अकाउंट बंद हो जाता है। खैर है, ऑर्डर्स आ गए हैं, पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब उन पैसों से नया ऐड चला लेंगे, नए ऐड अकाउंट के ऊपर ऐड चला लेंगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इनको आ गई है, यानी कि पैसे दिए बगैर वो ऐड चला लेते हैं, पैसे लेने की बारी आती है तो वो अपना ऐड अकाउंट डिसेबल कर देते हैं। ये फंकारी होती है। तो हर जगह पे 2 नंबरी या एक लूपहोल होता है, ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देता है। ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देता है वो, बिल्कुल। जब पेमेंट नहीं देते तो हाँ, तो वो कार्ड के अंदर पैसे रखते ही नहीं है, वो कार्ड ही वहां से रिमूव कर लेते हैं, खाली कार्ड लगा देंगे साथ में कोई। अच्छा, वो कह रहा है यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ ₹3500 पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज ₹4375
एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 24,500। ये चीज समझ आई है? कहता है डेली बेसिस का बजट आपका 3500 ही है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सिचुएशन भी बनेगी कि आपका मैक्सिमम डेली स्पेंड 4,375 तक जा सकता है। हो सकता है एड कॉस्ट आपको इस तरह से वो मैनेज कर रहा हो कि कन्वर्जन अच्छी आ रही है तो वो कहीं जगहों पे एडजस्ट करने के लिए एड अमाउंट थोड़ी सी इंक्रीज कर दे, लेकिन वो कहता है कि आपका वीकली जो है वो 24,500 से ऊपर नहीं जाएगा। तो वीकली से 21 बनता है, 21 तकरीबन यही अमाउंट बन जाती है। वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करके देखे 3500 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसी अमाउंट के राउंड अबाउट बनता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। उसके बाद आता है स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट में अब यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट मेंशन कर देंगे, एंड डेट अगर आपने रखनी है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो इधर भी मैंने कंप्लेन का एक इशू आता है, वो जो टाइम सेट करते हैं टाइम जोन, मतलब जैसे टिकटॉक में हमने टाइम सेट किया है वो नहीं इधर होता है। अगर 2 दिन के लिए कंप्लेन करनी है, अब मैं फरवरी 28 को चला रहा हूँ ना, मैं 1 मार्च तक चला सकता हूँ। नहीं शाम के 5 से लेकर रात तक वो वाली स्पेशल वो नहीं इसमें आती, इसमें है। नीचे आएगी शायद ये स्केजुअलिंग, फिर इसमें एड स्केजुअल है, रन एड्स ऑल द टाइम। इसको एक सेकंड, नहीं सर, इसमें तो कहाँ पे आती है? एक सेकंड बिल्कुल नहीं आएगी वो सर। वहाँ पे आएगी जब हम उससे लाइफ टाइम का बजट देते हैं ना, कि हम 5,000 है यही खर्च करना है आपने, ऊपर जाके वो फिर वो ऑप्शन चेंज कर देता है, उसकी कैटेगरी चेंज कर देता है। फिर वो ऑप्शन देता है कि आपने कितने घंटे चलाना है, मींस के डेज में कंफर्म कर दे और 7 घंटे का। एक सेकंड, ये डेली बजट तो मैं लाइफ टाइम कर रहा हूँ। हूँ। अब लाइफ टाइम में बजट भी तो उसके हिसाब से रखना पड़ेगा ना। फिर मैं एक दिन का सेट कर दूं, अभी उसने 28 फरवरी से 28 मार्च रखा हुआ, मैं 28 फरवरी से 29 फरवरी कर देता हूँ, और डेली का यानी कि एक दिन का बजट जो है मैं उसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 3500। वो कहता है मस्ट बी एटलीस्ट 8,423। 10,000 करके फिर उसके बाद मेरे ख्याल में वो आएगा इसको 8,423 की लिमिट थी, 8,400 500 कर देना, बहुत लग जाएगा। अब यहाँ पे एडिट, और एडिट के बाद रन एड्स ऑन स्केड्यूल, यहाँ से स्केड्यूल आप सेट कर लें। लेकिन मसला ये कि उस पे ऐड का बजट ज्यादा है, वो ज्यादा स्पेंड होगा। लेकिन उसमें वो ये शो कर रहा होता है कि जहाँ पे ट्रैफिक जब ज्यादा आएगी तो वो बजट एकदम से लगाई जाएगा। जहाँ पे उन्हें फील होगा कि नहीं आ रही तो वहाँ पे रुक जाए। मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आपको, 1642 की जगह मैं कर देता हूँ 59, बल्कि नहीं ये चला जाएगा 17 पे और आगे आ जाएगा 42। ठीक है, एक रैंडम टाइम रखा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रन एड्स ऑन अ स्केड्यूल मैं इसको कर देता हूँ, और इसको स्केड्यूल भी मैंने सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये सारा कर देता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कन्वर्जन्स कितनी हो गई हैं? 0। इन केस अगर मैं इसको 28 फरवरी से लाइफ टाइम बजट की बजाय तो डेली बजट के ऊपर 3500 का बजट रख रहा हूँ, स्टार्ट एंड एंड डेट मैंने सेट कर दी है कि 28 फरवरी से लेके 29 मार्च तक चलनी है। मैं इसको 29 मार्च की बजाय 28 से 29 फरवरी कर देता हूँ। अभी भी कन्वर्जन उतनी की उतनी है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि 3500 की लिमिट आपने उसको दे दी। अब एक ना ओपनली एक चीज हो सकती है कि उसको पता है 3500 का बजट उसको इधर इधर ऑप्टिमाइज करके लगाना है। लाइफ टाइम बजट के ऊपर फायदा ये मिलता है। बाकी अगर आप उसको उस पर लेके जाते हैं डेली बजट के ऊपर, या सॉरी डेली बजट में फायदा मिलता है, लाइफ टाइम बजट के ऊपर लेके जाते हैं तो उसको कन्वर्जन आने के चांसेस निस्बतन कम हो जाते हैं। बजट इंक्रीज हो जाएगा, कन्वर्जन कम होंगी। ये कभी आप बेशक ट्राई करना चाहें तो करके देख सकते हैं। अब दिस एड में हाँ मैंने ऐड रन किया था तो वो 70 से 80 लोगों ने विजिट किया था वेबसाइट पे, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं हुई थी। वो या प्राइस वगैरह का एडिटिव पैसा की तो सकती 70 से 80 लोगों ने विजिट किया था, बहुत कम है, बहुत कम है। और कितने पैसे लगे थे? तो फिर तो इतना ही होना था, कन्वर्जन से नहीं आनी थी। $2 का मतलब है 600 रुपया। चलो 700 है, मैं 700 करता हूँ। लेस देन 10 का मतलब है कि 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है। तो एस्टिमेट देखो पाकिस्तान में देखें वही वाली बात है, मैं कहूंगा 0 भी आती है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर और क्रिएटिव के ऊपर। आपकी प्रोडक्ट भी तो कैसी है। मैसेज आता है ना, वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर आया होगा। हाँ,
लेकिन अगर आप इसमें वेबसाइट की कन्वर्जन्स की ऐप लगाते हैं तो वो नहीं है। और दूसरी चीज, हमें कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान में 4 सूबे कैपिटल को मिला के गिलगित बल्तिस्तान सारे एरिया हमने शामिल कर लिया है, और आप सोचें कि सिर्फ $2 के अंदर हम पूरी इस रीजन को टारगेट कर लें, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो वो $2 जो अगर आप थोड़े थोड़े करके स्पेंड करेंगे ना, तो वो भी जाया जाएंगे। मार्केटिंग हमेशा तब होती है जब आप एक अच्छे पैसे लगाएं, कन्वर्जन आए, आप उनको री इन्वेस्ट करें। तो मेरा इसी तरह के स्टूडेंट था ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में, शॉपिफाई का स्टोर बनाया, स्टोर बना के लॉन्च कर दिया, मार्केटिंग कैंपेन चला दी, पूरे 2 हफ्ते के बाद मेरे पास आया, 14 दिन हो गए मैं ऐड चला रहा हूँ, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं यार 14 दिन ऐड चलाया, रिस्पॉन्स नहीं मिला, खैरियत तो उसे मैंने कहा यार बताओ क्या मसला क्या है कैंपेन में। तो मेरे लिए भी एक नई चीज थी कि यार पैसे लगाए हैं फिर भी एक रिस्पॉन्स, एक चीज नहीं हुई। तो मैंने कहा मार्केट कौन सी? कहता ऑस्ट्रेलिया। मैं कहा अच्छा। मैं फिर और हैरान कि यार ऑस्ट्रेलिया में तो सेल्स निस्बतन बेहतर है। तो मैंने कहा मुझे स्टोर का लिंक पे, जो लिंक भेजा मैं देखा स्टोर भी बेहतर था, ठीक था, मुनासिब था। तो मैंने कहा बजट ऐड किस पे चला रहे हो? कहता फेसबुक पे। तो मैंने कहा बजट क्या रखा था? कहता $1 पर डे। मतलब $1 पर डे में पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहे हो। गाड़ी में 500 का फ्यूल डालने कहते हैं मुझे। हाँ, इस्लामाबाद का टूर करते हैं। सर इसमें ये भी तो है ना कि हम ये $2 वाला इतना बजट लगा के हम ऑडियंस को भी तो टेस्ट कर सकते हैं कि किसने उस पे बंदा नहीं यार, ऐसा नहीं होता। देखो ऑडियंस तब टेस्ट होती है जब आप उस पर कन्वर्जन आई हो, सेल्स आई हो। तो सेल्स वाली ऑडियंस को हमने दोबारा टारगेट करना ना। हमने वो ऑडियंस देखनी नहीं कि ऑडियंस हमारे पास आई जा रही है, हमारा क्या फायदा उसका। जब बेनिफिट नहीं मिला तो उस ऑडियंस के ऊपर हम वर्किंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपने हमेशा टारगेट करनी है वो ऑडियंस जो कि आपको सेल्स दे के गई है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3500 जो आप उस पर रखते हो ना बजट इन टिकटॉक के ऊपर, तो मैंने वही बजट यहाँ पे सेट किया। तो मुझे कन्वर्जन के कुछ चांसेस पता चल रहे हैं कि आ सकते हैं, और इवन ये आपके बजट के लिए, आपके बिजनेस के लिए ये ज्यादा इससे निकलेंगी। और मैं नीचे आता हूँ, एंड डेट में सेट नहीं कर रहा, बजट स्केजुलिंग में फिलहाल नहीं कर रहा, ऑडियंस कंट्रोल में पाकिस्तान की पूरी एक रीजन को टारगेट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके आप यहाँ पे रीजन्स को सर्च कर सकते हो। पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब इंडिया वाला ना कर देना, सिंध, पाकिस्तान, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद। ये 4 रीजन्स हैं। कराची वाले भी सर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो कराची सिंध में आता है, सिंध में भी और बाकी भी आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उधर से भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं। शुरू में थोड़ा सा ब्रॉड रखे, हमने बिल्कुल ब्रॉड इसलिए नहीं किया पूरे पाकिस्तान में, इसलिए नहीं कि हमें पता है कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान इन जगहों पे बजट वेस्ट होगा। सर वो भी चेंज करना पड़ेगा इस्लामाबाद से 40 के 40। हाँ, मैं वो करने लगा हूँ अभी। अच्छा, अब ये जो प्लस 40 किलोमीटर का मतलब होता है रेडियस। अब आपकी लाहौर के आसपास 40 किलोमीटर का एरिया आप कवर कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं। इंडिया लग जाएगा साथ में, पंजाब के साथ ही वाघा बॉर्डर के साथ इंडिया लगता है। तो अब यहाँ पे हमारी लोकेशन 4 थी ना, ये पंजाब किधर गया है? पंजाब ऐड हो गया है। अच्छा, इस्लामाबाद को हम चेंज करके करेंगे मिनिमम पे 17 किलोमीटर, और इसको भी चेंज करेंगे मिनिमम 17 किलोमीटर। और सिंध को 25 किलोमीटर, सिंध बड़ा। सिंध का तो वैसे एक्सक्लूड करने की ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि सिंध को पूरा उसने सिंध ही काउंट किया है, उसने सिंध से अलग रेडियस नहीं रखा कोई। मिनिमम एज 18 ही रहेगी, इससे नीचे लेके जाएंगे तो फेसबुक आपका ऐड अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर किसी की। तो आप मिनिमम एज 18 रख लें, और उसके बाद एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ऑडियंस की सजेशन कोई है या वो खुद से आप कहते हैं कि इसको वो ऐड कर दे तो करवा सकते हैं, वरना आप यहाँ पे ना करें, बेहतर है खुद से ऑडियंस आने दें एक दफा ऐड के ऊपर। प्लेसमेंट्स आपकी एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स हैं, इनको एडिट करें और यहाँ पे करें मैनुअल प्लेसमेंट्स। और इधर आके प्लेटफॉर्म्स आपका होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर को निकाल दें, ऑडियंस नेटवर्क निकाल दें। अब देखें कि आपकी कैंपेन के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। रिजल्ट्स आर अनअवेलेबल, एक सेकेंड। ऑडियंस नेटवर्क को अगर रखते हैं तो 50 तक कन्वर्जन आ रही हैं। मैसेंजर अगर ऐड करते हैं तो हमारी कन्वर्जन 0 हो रही है। तो मैसेंजर को यहाँ से निकाल देते हैं तो कन्वर्जन। इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड नहीं चलाना, इंस्टा पे जो सेल्स आती हैं शायद फेसबुक पे उससे ज्यादा ना आए। इंस्टा के ऊपर लेकिन उसकी देखिए मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ ना, ये है ये जो कन्वर्जन की चीज है ना, वो मोस्टली आती है ज्यादा से ज्यादा से इंस्टाग्राम। ऐसे ही है, टिकटॉक होते हैं अभी, लेकिन जो
जो लोग हैं वो मींस जो परचेज करने वाले हैं, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे इंस्टा पे ज्यादा होता है। हम इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब नेटवर्क को क्लोज कर देगा, तो वो हमें मोस्टली वही लोग आएंगे जो लेने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप फेसबुक और इंस्टा दो रखें, ऑडियंस नेटवर्क को मैं निकाल दे तो रिजल्ट गायब हो रहे हैं। ऑडियंस को निकाल एप्स एंड साइट्स वो भी चली है कौन सी? नीचे सर्च रिजल्ट ऊपर सर। ये हाँ ये तो प्लेसमेंट्स आपकी सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपका ये क्रिएटिव कैसे नजर आएगा। ये इसको एक्सक्लूड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सक्लूड यहाँ से होंगी, प्लेटफॉर्म्स ये हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये फीड के अंदर वो दिखा रहा है कि आपकी यानी कि आपके जो आता है टाइमलाइन, दिखा रहा है कि जल्दी आपको बिजनेस सर्च रिजल्ट में भी इसमें पता नहीं क्या है कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि जब सर्च में जाएंगे ना, मतलब एक सर्च की जो क्यूरी आती है, ये पेज है बेसिकली, इसके अंदर आपका ऐड ऐसे शो होगा। उसके बाद इन स्ट्रीम वीडियो के अंदर, यानी कि जो वीडियोस देख रहे हैं उसके अंदर आपका ऐड ऐसे शो होगा, स्टोरीज एंड रील्स में ऐसे शो होगा। तो इसको एक्सक्लूड कर भी देंगे तो ये सिर्फ आप अपनी प्लेसमेंट को निकाल रहे हैं ऐसे। इन स्ट्रीम एड्स में से निकालते हैं तो 48 ही रहेंगे फिर भी। नहीं ना निकाल सकते, लेकिन फिर भी आप ये इसको देख ले, फर्क पड़ा नहीं पड़ा, मैं रख लेता हूँ इसको। ये सिर्फ इस पे है कि आपको यहाँ पे क्रिएटिव के ऊपर शो करवा रहा है कि क्रिएटिव में क्या फर्क पड़ रहा है, वरना सर्च रिजल्ट्स के ऊपर मैं अगर इसको सर्च करवा देता हूँ, ये सिर्फ एक बग कह लें, कुछ भी कह लें, दोबारा आ गए रिजल्ट्स। ये आपकी सिर्फ इसकी जो व्यू है वो कैसा आएगा वो शो कर रहा है। हम निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल देते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये उस चीज के लिए नहीं है जो आप कह रहे हैं, मुझे समझ आ रही है आपकी बात। मैनुअल प्लेसमेंट्स हो गई हैं, उसके बाद डिवाइस, ऑल डिवाइसेस है, हम यहाँ पे वो जैसे डिवाइस की टारगेटिंग थी वो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन डिवाइसेस ऑल रख रहे हैं। उसके बाद शो मोर ऑप्शंस पे आते हैं, स्पेसिफिक मोबाइल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना जा सकते हैं। स्किपेबल एड्स आर इंक्लूडेड, तो स्किपेबल ऐप को हम कहें डोंट इंक्लूड स्किपेबल एड्स, यानी कि ऐड को स्किप नहीं किया जा सकता, पूरा ऐड चले, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक लिस्ट नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। वो कहता है परेशान हो गया कि आपका बजट कभी इतना हुआ नहीं है, खैर उसे ही। अब यहाँ पे आता है ऐड का नेम, वो भी आप रख देंगे बुटीक ड्रेस का अपना जो वेरिएंट है जिसका आप ऐड चला रहे हैं, उस वेरिएंट का नाम यहाँ पे सेट कर दें। पार्टनरशिप ऐड तो नहीं है किसी ब्रांड के साथ, अगर पार्टनरशिप ऐड ओपन कर दें वो आपसे ऐड का कोड मांगेगा जो टिकटॉक में मांगता है, इसका आइडिया नहीं है मांगता। हाँ, पार्टनरशिप कोड, वो आपको अकाउंट वेरीफाई करवाना पड़ता है। अब आइडेंटिटी आपकी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट इस तरह से शो होगी क्योंकि दोनों प्रोफाइल नेम्स ये हैं। उसके बाद ऐड सेटअप क्रिएट ऐड है, ठीक है, आप यानी कि खुद से अपलोड करेंगे कोई। अच्छा, इसमें आता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, आपके पेज के ऊपर कोई पोस्ट पड़ी हुई है उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल कर रहा हूँ क्रिएट ऐड। मैनुअल अपलोड, फॉर्मेट क्या होगा, सिंगल इमेज और वीडियो। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आके ऐड क्रिएटिव की बात आती है, तो ऐड क्रिएटिव में वो कह रहा है जी मीडिया ऐड करें। मैं ऐड मीडिया पे जाता हूँ, ऐड वीडियो में अपलोड पे जाता हूँ और ये एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। वो कह रहा है कि जो आपका जिस वीडियो के ऊपर कोई इश्यू हुआ उसके ऊपर इस तरह का एक साइन शो हो जाएगा, तो बेहतर इसको अवॉइड करें। मतलब आपने ये ध्यान रखना। आप क्या करें, वो बता देता होता है। हाँ, उसकी सेटिंग वहीं से कर दो। तो खैर मेरे पास अभी कोई वीडियो नहीं है जो अपलोड होने वाली हो, तो आप उसको खुद से कोई वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से अपलोड करने के बाद मैं, मेरे पास अगर कोई वीडियो पड़ी हुई है, लेट्स सपोज अगर ये है एक, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐड मीडिया पे जाएं, ऐड वीडियो, और अपनी जो ऑलरेडी कोई वीडियो अपलोड हुई है बेशक आप उसको सिलेक्ट कर लें, कोई ऑलरेडी पोस्ट अपलोड हुई है फेसबुक पेज के ऊपर उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके मैं मिसाल के तौर पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब वगैरह किस तरह से इसको एडिट करना है, आपको लास्ट वाली जो है वो ठीक नहीं होगा, क्रॉप एंड ट्रिम, जी इसके ऊपर आप ऐसे आ जाएं, कंफर्म, वो उसने ओके कर दी है। ओरिजिनल पे जाएंगे तो वो कहेगा जी ये आपका ऐड इस डायमेंशन का नहीं है कि वो इन प्लेसमेंट्स पे शो हो, तो आप 16:9 पे आ जाए, इसको यहाँ से क्रॉप एंड ट्रिम पे आ जाए, उसका रिकमेंडेड जो आपका डिजायर्ड आपकी एक स्क्रीन है वो शो कर लें, कंफर्म। तो ये हो गया, तीनों ऐड जो थे वो हो गए, नेक्स्ट कर दें। अब आता है ऑप्टिमाइज, यहाँ से कर दें डन। अच्छा, अब आपके ऐड क्रिएटिव जो है, अच्छा उसने ये वाला लगा दिया ऑलरेडी। अब यहाँ से वो पूछ रहा है वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे क्या देंगे आप, जो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज वो आ जाएगा। डिस्प्ले लिंक, अब यहाँ पे जो आप लिंक शो करवाना चाह रहे हैं वो भी है,
अच्छा, ये सारे उसकी फीड के अंदर जो इस तरह शो होंगे वो ये सारे इस तरह नजर आ रहे हैं। तो ये वाला राइट कॉलम वाला एडिट प्लेसमेंट और चेंज द मीडिया, आपको रिसाइज करना पड़ेगा इसके लिए। तो खैर है, एक की खैर है, हम एडिट करके इसको कर देते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे आके आपको फोन नंबर आ जाएगा। अगर आपने उसका कॉल टू एक्शन बटन या जो आपने ये चीज तो की थी, क्या होता है, वेबसाइट और डिस्प्ले, वेबसाइट में मतलब डिस्प्ले में लैंडिंग पेज बनाएगा। आपका जो वेबसाइट लिंक है यहाँ पे तो आएगा आपका यूआरएल outreach.com, सॉरी, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लें। लोडिंग स्पीड दिख रहे हैं, लोडिंग स्पीड ठीक है वेबसाइट की। इसको कॉपी कर लें और मेटा पे जाके एड मैनेजर के अंदर को कर दें टेस्ट। हौसला हौसला। अब ये आ गया हेयर बिल्डिंग फाइबर्स। उसके बाद ऐसा ये लिंक शो होगा। मेरी बात समझ आई है? फॉर एग्जांपल हम एक यूआरएल शॉर्टनर यूज करते हैं, यूआरएल शॉर्टनर पे आ जाएं। यहाँ पे आके अपना लिंक जो है उसको पेस्ट करें, शॉर्टन कर लें। ये आपको मिल गया, कॉपी करके अपने जो कस्टमर को शो करवाना है उसमें आप ये डाल दें। ये वेबसाइट वाला लिंक है, ये वेबसाइट वाला ही है, ये वेबसाइट वाला ही है, लेकिन हमने थोड़ा शॉर्ट करके डाल दिया इसके अंदर यूआरएल शॉर्टनर से, ताकि कस्टमर को अगर शो हो तो ये वाला लिंक शो हो। डिस्प्ले लिंक मुझे नजर आएगा। हाँ, ये लिंक को भी उसके बाद अब ब्राउजर एड ऑन्स आपने वेबसाइट में लैंडिंग पेज का भी तो हो सकता है ना। वेबसाइट का लैंडिंग पेज ही है ये। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ ओपन करता हूँ ना, देखो यही वाला लिंक था ना, लैंडिंग पेज का वो लिंक वही है, मैंने सिर्फ शॉर्ट किया उसको। अच्छा, अब वो कहता है people will see a browser add-ons, people will see your website when they tap on your ad, you can add an additional contact method in the browser to help people connect with you। मैं इसको नन कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ शॉप नाउ के बटन के ऊपर ही रहना चाह रहे हैं, हम उसको कॉल मैसेजेस के ऊपर लेके नहीं आना चाह रहे। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर होगी जो आपने पिक्सल अटैच किया होगा, क्योंकि जरियान अली है और स्किल्स प्रो का पेज है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन तो है नहीं, क्योंकि स्किल्स प्रो का पिक्सल कोई नहीं है, वेबसाइट होती तो पिक्सल भी होता। आपका यहाँ पे पिक्सल आपका एक्टिव हुआ होगा, आपने यहाँ पे लाके इसको सिलेक्ट कर देगा तो बताएगा जी ये आपका इवेंट एक्टिव है। उसके अलावा नीचे आ जाए, फिलहाल वो योर मेटा पिक्सल इज नॉट एक्टिव, ठीक है। आपने ऐड एक दफा ओवरव्यू कर ली है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज चेंज होने वाली है पहले उसको चेंज कर लें। अगर आपको लगता है कि ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए ऐसे शो होगा ऐड, ऐसे ही आते हैं ना स्पॉन्सर्ड एड्स, हमने वो बटन ही चेंज किया। डिस्क्रिप्शन ऊपर हेडलाइन, मैं एक सेकंड उसी पे आने लगा था। कॉल टू एक्शन बटन वो रह गई हमारे पार्ट। कॉल टू एक्शन बटन आपका क्या होगा? अब शॉप नो, इस पे शॉप नो ये है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बटन देखो, शॉप नो आ गया। एड के ऊपर स्टोरीज एंड रील्स में थोड़ी देर को दिखा देगा आपको। अच्छा, अब इसमें हमारा 3 चीजें रहती हैं। एक चीज रहती है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट पे हम लिखेंगे पोस्टर करेक्टर बेल्ट। ये बेसिकली इसकी हेडिंग है जो आपको ऊपर शो होगी, ये नजर आ रही है। इंस्टाग्राम की ये रहेगी, फेसबुक के ऊपर ऐसे नजर आएगी हेडिंग। उसके बाद आपने इसके कोई जो डिस्क्रिप्शंस हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या हेडलाइन, इम्प्रूव योर पोस्टर विद दिस, और इसकी हेडलाइन आपको शो होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैट 50% ऑफ ऑन पोस्टर करेक्टर बेल्ट, हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है एडिशनल या डिस्क्रिप्शन, तो हम इसको लिख देंगे फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन, फ्लैट 50% डिस्काउंट, ये लिख देते हैं। वो आपका आएगा ये, ठीक है, फ्लैट 50% डिस्काउंट लिखा हुआ आ गया। तो वो आपका इस तरह से आपने टेक्स्ट ऐड कर देना है। और
यहाँ पे आपका आता है शॉप नाउ का बटन, और उसके बाद आपने नीचे आके इसको कर देना है पब्लिश। हमारी मजीद चीज़ें इसमें कोई और चेंज होने वाली हैं तो आप देख लें, अगर आपको लगता है कि और चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। अच्छा, ये एडवांटेज प्लस क्रिएटिव है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कुछ सजेशंस वो दे रहा है, म्यूजिक उसमें ऐड कर रहा है, वो कह रहा है ऑन कर लें बेहतर है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्सपैंड इमेज है। एक्सपैंड इमेज का मतलब ये है कि वो आपकी इमेज को शायद थोड़ा सा जूम इन करके देगा। 3D एनिमेशन, इसको आप करते हैं ऑफ, हम 3D एनिमेशन के ऊपर नहीं जा रहे, और इसको कर दें सेफ। बस ये हो गया, पब्लिश कर देंगे, आपका ऐड चल जाएगा। लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता इसके उस लोगों के पेज के ऊपर ऑब्वियसली,